प्यार लफ्जों में कहा। मिस टूअल फिक्र ना करें, मैंने टेक्नीशियन को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ये काम मेरे बस से बाहर है, फिक्र ना करें, हम आपको निकाल लेंगे। ये देखा तुमने, गार्ड को पता चल गया, अब वो हमें आके निकाल लेगा। लेकिन मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ लेटा रहने दो, लेटा रहने दो मुझे यहाँ। अगर मैं खड़ा हुआ तो मर जाऊंगा। ठीक है, तुम हौसला रखो और गहरी गहरी सांस लो ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। क्या क्या कहा? ऑक्सीजन कम हो रही है? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो देखो, हाँ कितनी प्यारी प्यारी तितलियाँ हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ जोर जोर से सांस ले रही हैं। तुम लोग आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हयात ने अभी तक मुझे कोई वजाहत नहीं दी। कितनी बार कहूं, वो बॉक्स मेरा नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह से तुम दोनों का यही मसला चल रहा है, आखिर हुआ क्या है तुम दोनों में? तो फिर वो गिफ्ट कमरे में आया कैसे, बताओ? और या इधर आओ। इनके कमरे से इन्हें एक बॉक्स मिला है, वो उनके कमरे में कैसे पहुंचा? पता नहीं, जब मैं हयात मैडम के कपड़े रख रही थी तो वो बॉक्स इनकी अलमारी से ही गिरा था और मैंने उठाकर रख दिया। इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। दादी जान, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो बॉक्स मेरे रूम तक कैसे पहुँचा। ठीक है बेटा, मुझे एतबार है, मगर सोचने वाली बात तो है ना, वो वहाँ कैसे पहुँचा? हो सकता है ये गजल ने किया, वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग देख तो रहे। सही कहा, वो भी कर सकती है। मेरा नाश्ता हो गया। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? शायद कुछ और सच मिल जाए। सच अगर सुनना है तो तुम मेरी जुबान से सुनो। हिम्मत है बोलने की? देखो, मुझे लगता है ये बॉक्स गजल ने रखा है। वो हमेशा कोशिश करती है तुम्हारे और मेरे बीच आने की। ओके, अगर ऐसा है, कोई सबूत है तुम्हारे पास इसका? नहीं होगा। तो फिर ठीक है, बात खत्म। इस वक्त मैं तुमसे जितना भी सच कह लूं तुम्हें झूठ ही लगेगा, क्योंकि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। कहाँ जा रही हो तुम? और हाँ, जब भी सच तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत पछताओगे। हयात बेटा, क्या हुआ? मैंने सुना है तुम्हारा झगड़ा हुआ है। वो दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटा। मुराद मेरे लिए सब कुछ है। देखें, बस एक बात मुझे सच बता दें। किस बारे में पूछना चाहती हो? मुराद की जिंदगी का सच क्या है? कैसा सच? मुराद के असली बाबा कौन है? मुराद, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुराद बेटा, हयात पर मुझे पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोल रही है।
तो फिर वो कुछ बताती क्यों नहीं दादी जान? सारा इल्जाम वो गजल पर लगा रही है। देखो मुराद, शादीशुदा जिंदगी ऐसे नहीं चलती, तुम्हें उस पर एतबार करना होगा। मैंने उस पर हर तरह से भरोसा करने की कोशिश कर ली दादी जान, लेकिन झूठ बोलकर वो खुद बात को बिगाड़ती है। इस बार भी उसने यही किया है, फिर झूठ बोला है मुझसे और सच वो बताना नहीं चाहती। किसी पे भरोसा नहीं रहा अब तो। ठीक कहते हो तुम। तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारी माँ ने झूठ बोला, हयात ने झूठ बोला, यहाँ तक कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला। एक मैं ही हूं इस कहानी में जिसने कभी झूठ नहीं बोला दादी जान। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये नाइंसाफी नहीं है? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसने बताया? अगर मुराद को ये सब पता चला तो वो टूट जाएगा, जानती है ना। मुराद के लिए उसका ये घर सब कुछ है। क्यों छुपा रही है सब कुछ? आखिर सच है क्या? तुम ये बात किसी से नहीं करोगी। वादा करो ये राज तुम हमेशा छुपाओगी मेरी तरह। जानते हैं सब, कैसे छुपाऊंगी उनसे? और वो इस बात को लेकर मुझे मजबूर कर रहे हैं। कौन जानता है कैसे मजबूर कर रहा है? उन्हें मालूम है लैला आंटी। बात सुने, मैं ये मुराद से नहीं छुपा सकती। वैसे ही मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब अगर मैं कुछ भी ऐसा करूंगी तो मुराद को खो सकती हूँ। हयात बेटा, देखो ये वक्त सही नहीं है। अगर तुमने उसे अभी बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुराद एक बार अपना भाई ढूंढ कर ले आए, देखो फिर मैं उसे ये बात खुद बताऊंगी। हयात देखो बेटा, बस ज्यादा दिन नहीं, बस थोड़े दिन और। मैं तुमसे ज्यादा वक्त नहीं मांग रही, बस चंद दिनों के लिए ये बात भूल जाओ। जैसे तैसे मैंने मुराद की जुदाई सह ली, लेकिन उसको उसके भाई से मिलने दो। देखो मुझे मुराद पर पूरा भरोसा है। जब मैं मुराद को सच बताऊंगी तो वो हमें माफ कर देगा। मेरा यकीन करो, ऐसा ही करेगा वो। वादा करती हूँ तुमसे, कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा। लैला मैडम, हॉस्पिटल से आपके लिए कॉल आई है। या अल्लाह, मेरे लिए कॉल क्यों आई है वहाँ से? उन्होंने कोई बात करनी है आपसे। हयात बेटा, तुम करोगी ना मेरी बात पर अमल? खुदा के लिए। हेलो, गजल बोल रही हूँ। यहाँ फोन क्यों किया है तुमने? तुम अपनी मकारी से फिर वहाँ पहुँच गई। अभी तुम्हारी सच्चाई सबको बताती हूँ। मुराद, मुराद, बुलाओ उसे। ऐसा करो मेरी बात कराओ ताकि मैं उसे सब कुछ बता दूँ। तू मुराद को क्या बताना चाहती है? सब कुछ बताऊंगी जो तुमने मुझे नशे की हालत में बताया है, उसके बाप का। अब ये मत कहना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कल सुबह तुम उस पार्क में आ रही हो जो तुम्हारे घर के पास है। अगर तुम किसी को साथ लाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, और मुराद को सब बता दूंगी। मैं पार्क में क्यों आऊंगी? क्यों किया है मुझे फोन? दोबारा मुझे अगवा करने का इरादा है क्या? तुमसे मिलने के बाद मैं चली जाऊंगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। और सुनो, अपने साथ पैसे लेकर आना। और हाँ, तुम अपनी कंप्लेन भी वापस लोगी। उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी, समझ गई ना? आऊंगी मैं। खुदा खरक करे इसे, तो हयात को ये ब्लैकमेल कर रही है। कल देख लेती हूँ मैं उसे। ला 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 ला, सब ठीक हो गया। ला 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 ला, सुकून आ गया। ला 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 ला, अब हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। ए ए ए। ज्वेल मैडम, अब गाना गाना बंद ना करें। ऐसा लग रहा है जैसे मौत की गोद में लोरी सुन रहा हूँ। पागल हो जाऊंगी मैं। गाना गाएं मैडम, चुप ना रहें।
प्यारी परी कहाँ हो? यहाँ आकर मेरी मदद करो। तुम्हारी माँ इस वक्त बहुत मुश्किल में है। कौन सी परी आ गई? वही जो मेरे दिमाग में है। उसने मुझे पकड़ रखा है, पकड़ा हुआ है। SOS, हेल्प, हेल्प। अब तो परिया भी आ गई है, जल्दी लिफ्ट चलाओ, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मैं यहाँ मर गया तो तुम कैसे उठाओगी? तुमसे तो मेरी लाश भी नहीं उठेगी। तो कोई ऐसा भेज दो जो मेरी लाश उठा ले। लगता है ये लिफ्ट मेरी कब्र बन जाएगी आज। ये मुझे यहाँ मार देगा। मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। कोई मुझे निकाले। निकालो बाहर प्लीज। निकालो। कोई यहाँ से मुझे निकाल ले। निकालो। निकालो यहाँ से मुझे। अम्मी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चल गई लिफ्ट, चल गई लिफ्ट। चलो ये मुझे दो। एक्सक्यूज मी लैला मैडम, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? ताज़ा हवा खाने जा रही हूँ। आपकी तबीयत? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मुराद साहब को बता दूँ आपका? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये इस वक्त कहाँ गई होंगी? क्या मुझे मुराद साहब को बताना चाहिए? इस नंबर पे क्यों कॉल की है तुमने? बोलो। अरे अच्छा हुआ तुम्ही ने जवाब दिया। दरअसल मुझे तुमसे ही बात करनी थी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे एक तुम्हारे बारे में तुम्हें ही स्टोरी सुनानी है। मैं साटे में हूँ, अगर तुम आते हो तो मैं कॉफी मंगवा लेता हूँ। ठीक है, तो तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। किसी का फोन आया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया। साटे जा रहे हो ना तुम? 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम आज घर पे रहो, मुझे जाने दो। खाली हाथ क्यों आई हो? पैसे नहीं लाई? गजल, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं किसी का हुक्म नहीं मानती, और तुम जैसों का हुक्म तो मैं कभी नहीं मानूंगी, याद रखना। तो यहाँ तुम मिन्नत करने आई हो कि मेरे बेटे को कुछ मत बताना? मैं किसी की मिन्नतें नहीं करती। तो क्या फिर मुझे कत्ल करने आई हो? काश तुम उसी वक्त मर जाती जब सीढ़ियों से गिरी थी। मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे बेटे को कुछ ना बताऊं? उसे तुम कुछ नहीं बताओगी, कुछ नहीं बता पाओगी उसे तुम। अरे ये मुझे दो। छोड़ो मुझे, मार डालूंगी तुझे मैं आज। तू और मुझे मारेगी?
मुराद, बताओगे कि क्यों नहीं जा सकती? ऐसे ही मैं चाहता हूँ तुम आज नहीं जाओ। कोई बात है जो तुम छुपा रहे हो? तो फिर समझो हमारा हिसाब बराबर हुआ। मुराद साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? काफी देर हो गई लैला मैडम को गए हुए, वो वापस नहीं आई। कहाँ गई है? बताया नहीं, बस ये कह रही थी कि मैं चहलकदमी करके आ रही हूँ। अजीब बात है, इस वक्त कहाँ जा सकती हूँ? जी फरमाइए। बेटा। अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? यहाँ जख्मी हूँ मैं। क्या? हमारे घर के करीब जो पार्क है, गजल ने मारी है। लेकिन ये सब कुछ कैसे? हयात, एम्बुलेंस को फोन करो, सामने वाले पार्क में बुलाओ जल्दी। हेलो अम्मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा, लगता है मेरा आखिरी वक्त। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फोन बंद मत करना बेटा। ठीक है, मैं फोन बंद नहीं कर रहा, आप कुछ मत बोले, मैं आ रहा हूँ। अम्मी वेट। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मुराद। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। एक बुरी माँ होने के नाते मुझे माफ कर देना बेटा। अम्मी चुप हो जाए प्लीज। लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि बेटा अच्छा हुआ तुम मेरे साए में नहीं पले। अम्मी कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बस आप चुप हो जाए, मैं आ रहा हूँ। बेटा बेटा, मैंने सिर्फ यही चाहा कि अच्छी जगह हो तुम्हारी परवरिश। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा यही समझो। अम्मी चुप हो जाए बस। कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। बेटा, तुम्हें बेटा ही जाना है। अम्मी आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मैं पहुंच गया हूँ पार्क के पास। हाँ, मुझे माफ कर देना। आप ऐसा मत सोचे, मैं आ गया हूँ आपके पास। माफ कर दिया मुझे। हाँ ठीक है, मैंने माफ कर दिया आपको। अम्मी आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ पार्क में। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर पाई जो तुम्हारा हक था। मैं आ गया हूँ। आप कहाँ हैं अम्मी? आप कहाँ हैं अम्मी? मैं पार्क में आ गया हूँ, आप नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? अम्मी आप इसी पार्क में है ना? आवाज तो दे मुझे। अम्मी मैं आ गया। क्या हुआ बताया मुझे।
क्या खूब कहा है किसी शायर ने, मौत की आगोश में जब सोती है माँ, दुनिया से जाके सुकून पाती है माँ। याद है अम्मी जान, जब मैं छोटा था तो कितना भागता था आपके पीछे। अम्मी आप तो जानती हैं ना, मैंने जिंदगी में कभी भारी बोझ नहीं उठाया और ना ही कभी इतना बड़ा सदमा उठाया है। आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज था जो मैं ना कर सका। ये गाड़ी की चाबी है, तुम गाड़ी में आ जाना, मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूं। ऐसा क्यों किया इन्होंने? बहुत झूठ बोला मुझसे। ये तो इन्होंने बहुत ही बुरा किया, मुझे यतीम करके चली गई। पता नहीं आज मैं क्यों अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं। इन्हें किसने हक दिया था मुझे अकेला छोड़ के जाने का? जैसी भी थी आखिर मां थी मेरी।
मुझे देखती थी, मेरा इंतजार करती थी। ये काश मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाता इनके साथ, बस थोड़ा सा। हाँ हाँ, इसी को दुनिया कहते हैं फरीदे। अचानक ही चली गई है, अकेला कर गई अपने बच्चे को। बिल्कुल सही कहा अम्मी, बहुत जल्दी चली गई वो इस दुनिया से सबको छोड़कर। अम्मी जान, जरा अपना हाथ देंगी आप? मुझे उसे चूमना है। माँ एक बहुत बड़ी नेमत है, मैं इस नेमत को चूमना चाहता हूँ। अपना हाथ दीजिए मुझे। चलो फरीदे। अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि अपने पोतों को देखे बगैर ही दुनिया से चली जाए? इसने फिर वही जिक्र छेड़ दिया। हाँ बिल्कुल छेड़ दिया। हयात की कितनी गलतियां माफ की हैं आपने, मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकती? हयात की कौन सी गलती माफ की है मैंने? हाँ, उसने क्या किसी को बताए बगैर शादी की है? बताओ जरा। उसका भी तो एक राज है। क्या क्या है उसका? वो उम्मीद से है। या अल्लाह, मैंने कब्रिस्तान में खड़े होकर झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर दे। ये झूठ बोलने का मेरा मकसद गलत नहीं है, तू तो सब कुछ जानता है मेरे मालिक। जमील जमील जमील, बता तुझे कैसे पता है? हाँ मैंने आपको बताया ना, मुझे सब कुछ पता है, वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, पर ये सब तुझे बताया किसने है? ये वो मुझे किसने बताया है? हाँ, टोल मैडम ने। तलवार ने खाए तो फिर सच होगा फरीदे, नानी बनने वाली हूँ मैं। इतनी बड़ी खबर दी है, अब तो माफ कर देंगी ना मुझे? आजा आजा, चल माफ कर दिया। माँ हो तो मेरी माँ जैसी, पहले रुलाती है फिर गले लगाकर माफ कर देती है। जमील, बात सुन बेटा, मैंने तुझे माफ तो कर दिया है, ये मत सोचना कि मैं तुझे सपोर्ट भी करूंगी, और अपना वो बच्चा मेरे पास लाने की कोशिश मत करना। मैं तो घूमकर वहीं खड़ा हो गया, यहाँ खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोल दिया, उसके बावजूद बच्चा नहीं आएगा। मगर मुझे अब सब समझ में आ गया है कि आगे क्या करना होगा मुझे। दरअसल वो औरत मुझे शुरू से पसंद नहीं थी, सच बताऊं तो नफरत थी मुझे उससे, लेकिन मरने का दुख हुआ। उनके रिश्तेदार आएंगे क्या यहाँ? पागल हो गई हो क्या? कौन आएगा यहाँ उस औरत का अफसोस करने? किसी के साथ अच्छा नहीं किया उसने। जाके देखो कौन आया दरवाजे पर। आजा छोड़ो, मैं ही देख लेती हूँ। यहाँ कैसे? दरअसल अफसोस करने आया था। बेवकूफी की बातें मत करो, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो। जाओ। मेरे पार्टनर की अम्मी की डेथ हुई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सपोर्ट दूं उसे अपनी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऑफिस से नहीं आया अभी। ओके, मैं उसका इंतजार करता हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा इमरे। कोई प्लान चौपट नहीं होगा, बस हयात के टूटने का इंतजार है। फिर अगर मैंने सब्र ना किया होता तो मैं मुराद तक वो रिपोर्ट्स लेकर अभी तक पहुंच चुका होता। वेरी गुड। मुझे लगता है अब सारे पत्ते तुम्हारे हाथ में हैं, क्योंकि मुराद की माँ का मरना भी तुम्हारे हक में अच्छा हुआ है। मतलब कैसे? हयात के बाद एक उसकी माँ थी जो उसे ये सच बता सकती थी, वो तो रही नहीं, और हयात उससे कभी ये बोलेगी नहीं। यानी हयात बात नहीं करेगी ताकि मुराद को सदमा ना पहुंचे, फिर तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, बहरहाल मेरे लिए कुछ लाएंगी नहीं क्या? क्यों बैठ गए? तुम जाओ अभी, खेल खराब मत करो, हमारी पोजीशन अच्छी है, जाओ। देखिए, आप मुझे जाने का नहीं कह सकती, ना आने के लिए, और मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी, क्योंकि मैं आपका मुलाजिम नहीं। समझ गई आप? तो ठीक है। प्यार